हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सोनू कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। बेसिकली हम लोग ये समझेंगे ये वीडियो कैसे जाएगा। तो इस वीडियो में आप प्रैक्टिस भी साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर सबमिट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। और आपका आंसर के बाद में आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको चीजें कितनी समझ में आई है, नहीं आई है, ठीक है। आपका एग्जाम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया इसमें से बताना आपको प्राइमरी मेमोरी कौन सा है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी सीडी रोम, एंड ऑप्शन सी रैम, और ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो आपको आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी आपका टाइम स्टार्ट हो गया, तो आपको बताना है। ठीक है, आप लोग आंसर लिख चुके हैं। चलिए, इसका आंसर होगा सी। सी क्यों होगा, इसका एक्सप्लेनेशन है। सी जो कि रैम आंसर है। सी जो कि रैम करेक्ट आंसर है। बोल रहा है प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेड बाय सीपीयू। ठीक है, सीपीयू में आपका रैम रहता है, ठीक है। और रैम क्या है आपका, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है विच मेमोरी इज वोलाटाइल। इसमें से कौन सा मेमोरी है जो वोलाटाइल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रैम, एंड ऑप्शन है डी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम हो गया है। आई विश के आप लोग आंसर लिख चुके होंगे। आपका आंसर होगा सी, जो कि रैम है। रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, रैम होगा, ठीक है। क्यों होगा, इसका एक्सप्लेनेशन है। बोल रहा है वोलाटाइल मेमोरी लॉसेज डेटा व्हेन पावर इज स्विचेज ऑफ। अगर पावर को ऑफ करोगे तो वो डेटा ऑफ कर देता है, कौन, रैम। इसलिए इसको वोलाटाइल भी मेमोरी कहा जाता है। तो रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच मेमोरी स्टोर डेटा टेम्पोररी। कौन ऐसा मेमोरी है जो डेटा को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करके रखता है, माने टेम्पोररी स्टोर करता है। तो आपका सॉरी, ऑप्शन ए है रोम है, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है डीवीडी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका आंसर होगा बी, जो कि रैम है। आंसर क्या होगा, बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्यों है, ठीक है। बोल रहा है बी रैम स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम टेम्पोरली वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। कंप्यूटर जब रन करता है तो टेम्पोररी टाइम के लिए वो डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रन ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीड रेडी ओनली मेमोरी, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका आंसर होगा बी। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोग डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो आपका ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है कैश, ऑप्शन सी है रोम एंड ऑप्शन डी है रजिस्टर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका आंसर होगा सी। सी आपका आंसर होगा कौन सा, रोम। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी रिटेन डेटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। रोम डज दिस। ठीक है, जो रोम है वो डेटा, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी रहेगा तो डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बोल रहा है कैश मेमोरी इज यूज्ड टू। कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन बी रिड्यूस एक्सेस टाइम, ऑप्शन सी स्टोर परमानेंट डेटा, ऑप्शन डी बैकअप डेटा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका आंसर होगा बी। आंसर आपका बी, जो कि करेक्ट आंसर है, क्या है, रिड्यूस एक्सेस टाइम। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री देखते हैं ना, बोल रहा है कैश मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, रिड्यूस एक्सेस टाइम एंड स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। जैसे आप देखते हो कुछ सर्च करते हो गूगल पे तो उसमें हिस्ट्री दिखाता है, तो जो हिस्ट्री सेव होता है वो कहाँ सेव होता है, कैश मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है विच मेमोरी इज फास्टेस्ट। यहां पे आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन फास्ट सबसे है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी सीडी रोम। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर होगा सी, जो कि है कैश मेमोरी। ठीक है, तो क्यों होता है, तो बोल रहा है कि कैश मेमोरी यूज वेरी फास्ट एंड हेल्प द सीपीयू वर्क इफिशिएंटली। ठीक है, सीपीयू मेमोरी बहुत फास्ट काम करता है और सीपीयू को वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए हर्ट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी मीटर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका आंसर होगा बी, जो कि है बाइट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है मेमोरी साइज मेजर्ड इन बाइट एंड इट मल्टीपल केबी एमबी एंड जीबी। इसी में मल्टीप्लीकेशन करके केबी एमबी जीबी भी, ये तीनों भी मेमोरी का ही मेजरमेंट किया जाता है एमबी केबी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी। यानी इसमें से जो ऑप्शन है इसमें कौन सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका आंसर होगा डी। आपका आंसर क्या होगा, डी हार्ड डिस्क। ठीक है, बोल रहा है सेकेंडरी स्टोर डेटा परमानेंटली सच एज हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। कौन सा मेमोरी है जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी सीडी।
आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका आंसर है बी, आपका आंसर होगा बी, रैम। ठीक है, बोल रहा है सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस रैम टू रीड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर है, विच मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। ठीक है, इसमें से कौन सा मेमोरी है जिसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है? रोम, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका आंसर होगा बी। ठीक है, रैम इज नोन एज मेन मेमोरी बिकॉज इट होल्ड्स एक्टिव प्रोग्राम एंड डेटा। ठीक है, यानी आप अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब का वीडियो का जो प्रोग्राम है वो आपके रैम में रन कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है मेन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच मेमोरी होल्ड द बूटिंग इंस्ट्रक्शन। कौन सा मेमोरी है जिसमें बूटिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी रजिस्टर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। आपका आंसर होगा सी, आपका आंसर होगा सी, रोम। ठीक है, जो आपका रोम है, रोम स्टोर द बूटिंग प्रोग्राम नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। रोम जो है आपका बूटिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी लॉसेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। कौन सा मेमोरी है जो जब पावर ऑफ होता है तो डेटा डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। नेक्स्ट इसका आंसर होगा सी, आंसर सी है रैम। ठीक है, अगर बात करोगे तो बोल रहे रैम इज वोलाटाइल मेमोरी एंड क्लियर ऑल डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। पावर ऑफ होता है तो सारे डेटा को क्या कर देता है? ये इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। माने सेकेंडरी स्टोरेज का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी डीवीडी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम अप। आपका आंसर होगा डी, डीवीडी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, डीवीडी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन। कैश मेमोरी कहां लोकेटेड रहता है, किसके बीच में रहता है? ठीक है, ऑप्शन ए सीपीयू एंड रैम के बीच में रहता है, ऑप्शन बी रैम एंड हार्ड डिस्क के बीच में रहता है, ऑप्शन सी रोम एंड रैम के बीच में रहता है, ऑप्शन डी सीपीयू एंड हार्ड डिस्क के बीच में रहता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। आपका आंसर होगा ए, आपका आंसर है ए, कैश मेमोरी एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये सीपीयू एंड रैम के बीच में पाया जाता कौन? कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज स्मॉलेस्ट इन साइज। अच्छा, इसमें कौन सबसे साइज में छोटा होता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी और ऑप्शन डी रजिस्टर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप। आपका आंसर होगा डी। ठीक है, आपका आंसर क्या है? डी आपका आंसर है, रजिस्टर। बोल रहा है रजिस्टर्स आर इनसाइड द सीपीयू एंड स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस? कौन सा मेमोरी जो सिस्टम को परफॉर्मेंस को अच्छा करता है? ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी और चौथा ऑप्शन है डीवीडी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। आपका आंसर होगा सी। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, बोल रहा है कैश मेमोरी इंप्रूव द परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग द फास्ट डेटा एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फ्लैश मेमोरी इज, इसमें से किसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है? ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम अप। आपका आंसर होगा बी। आंसर बी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी रिटेन द इवेंट डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। तो जितना नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है उसको फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज? लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए कौन सा मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रैम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। आपका आंसर होगा डी। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? डी आपका आंसर होगा हार्ड डिस्क। बोल रहा हार्ड डिस्क स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर लॉन्ग टर्म यूज। हार्ड डिस्क में बेसिकली हम डेटा सेव करके रख देते हैं, हार्ड डिस्क जब जरूरत पड़ता है उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच मेमोरी कैन नॉट मॉडिफाई बाय द यूजर? कौन सी मेमोरी है जिसमें कोई भी यूजर छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी रोम एंड ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम अप। आपका आंसर होगा सी। आपका आंसर क्या होगा? सी आपका आंसर होगा रोम। ठीक है, रोम को क्या बोला जाता है? रोम को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। बोले रोम कंटेन फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज इजीली बाय यूजर। माने जो कंप्यूटर यूजर हम लोग हैं, तो रोम को हम लोग एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई हम लोग नहीं कर सकते। चलिए अब आप लोग चेक कर सकते हैं आपका आंसर कितना है। अब आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब शाम को या जब भी आप मॉर्निंग दे रहे तो शाम को एक बार आप खुद ट्राई करेंगे इस वीडियो को देखकर, या उसके 2-3 दिन बाद ट्राई करेंगे तो आप पूरा बना पाएंगे। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, थैंक यू। एंड अगर आप इस तरह के वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल IT सोनू को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो कि टेक्निकल वीडियो इस पे आता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट and like and share.